आप सबके अंदर विराजमान परमपिता परमेश्वर को मेरा प्रणाम। इस संसार के अंदर लोग निर्णय नहीं ले पाते, फैसला नहीं कर पाते। हमें कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, कौन पूर्ण गुरु है, कैसे प्राप्ति होगी परमपिता की, कौन इस धरा के ऊपर परम संत हैं। बहुत से सवाल घूमते रहते हैं लेकिन निर्णय नहीं हो पाता। आप ऐसे समझो जैसे कोई जानवर सड़क पार कर रहा हो और सामने से कोई गाड़ी आ जाए, गाड़ी उसको उठा करके फेंक दे और वो मर जाए। लोग कहेंगे कि इसकी आई हुई थी, इसकी मृत्यु नज़दीक थी, इस कारण से ये मर गया। लेकिन ये तो उन लोगों का उत्तर है जो बहुत पुराने समय से यही उत्तर दिए जा रहे हैं कि इसकी मृत्यु नज़दीक थी, परमात्मा की यही इच्छा थी, यही होना था, ऐसे ही होता है। उसके विधि के विधान को कौन टाल सकता है। इसी प्रकार से ये गिने चुने शब्दों के जाल जो एकदम से कोई घटना होती है फेंक दिया जाता है, हम उस जाल को आज तक तोड़ नहीं पाए और ये नहीं समझ पाए कि ये विधि का विधान नहीं था, इसकी मृत्यु भी नहीं आई थी। बस ये फैसला नहीं ले पाए, निर्णय नहीं कर पाए कि रोड क्रॉस करना है या वापस लौटना है। बुद्धि के अंदर संशय पैदा हुआ, शंका पैदा हुई। एक बार सोचता रहा मैं सड़क को पार कर जाऊंगा, फिर सोचा नहीं हो पाएगी, लेकिन ये फैसला नहीं हुआ कि इधर जाऊं या इधर जाऊं। वहीं पर खड़ा रहा, उधर से गाड़ी आई और उठा ले गई। यही हाल जीवों का हो गया है। जो संसार के अंदर आए थे ये फैसला ही नहीं ले पाते इस धरा के ऊपर आकर के कि कौन गुरु है, किसके पास अक्षमता है, कौन परमात्मा का भेजा हुआ है, कौन यहाँ वैसे ही भ्रम फैला रहा है। फैसला नहीं ले पाते। कुछ लोग तो दो नावों के ऊपर सवार हो जाते हैं, अपना गुरु बना लेते हैं। अभी पीछे मेरे पास एक व्यक्ति आया, उन्होंने कहा मैं बहुत घूम लिया, मैंने सैकड़ों हजारों संत देखे, लेकिन मैंने गुरु बनाया है, नाथ जी हैं। मैंने कहा सैकड़ों हजारों तो दूर की बात है, आपके तो कोई संत के दर्शन हुए ही नहीं। संत के दर्शन ही दुर्लभ हैं और संत तो परमात्मा के भेजे हुए दूत होते हैं और परम संत के दर्शन तो बड़े मुश्किल होते हैं, बहुत मुश्किल होते हैं, और जब हो भी जाते हैं तो जीव पहचान नहीं पाता। मैंने कहा आपने अब भी गुरु नहीं बनाया है। उन्होंने कहा नहीं, अब तो मुझे बहुत दिन हो गए, मैंने गुरु बना लिया है। मैंने कहा जब आपने गुरु बना ही लिया है तो आप मेरे पास क्या लेने के लिए आए हो। उन्होंने कहा गुरु तो बना लिया, वो चरित्र के भी बहुत अच्छे हैं और उन्होंने 8-10 वर्ष तपस्या भी की है खड़े होकर के, वो बहुत अच्छे भी हैं, किसी से बात भी नहीं करते। उन्होंने केवल 2 ही शिष्य बनाए हैं, एक तो वो जो आगे आने वाले टाइम में उनका स्थान लेगा और एक मैं जो गृहस्थी हूँ। मैंने कहा ये तो बड़ा अजीब मामला हुआ भाई। कोई कहे कि सागर है, समुंदर है, कुआं है, केवल 2 मटके ही पानी के भर के दिए, ये तो बड़ा अजीब मामला है। ये तो समझना और भी कठिन हो जाता है कि कुआं हो, स्रोत खुल गए हों, शोर खुल गए हों, अथाह जल आ रहा हो गहराई से, और फिर उससे कहे कि उन्होंने तो केवल 2 मटके ही भरे।
ये कैसे हो सकता है? या तो जल आ नहीं रहा, कहीं इधर उधर का उधार का जल कुछ इकट्ठा किया था, उसमें से 2 एक एक बूंद बांट दी, और आपके पास तो वो बूंद भी नहीं है, और आपके गुरु समर्थ भी नहीं हैं, और आपके गुरु समर्थ हैं तो आप मेरे पास क्या लेने के लिए आए हो? क्योंकि गुरु बनाने के बाद, गुरु बनाने से पहले अनेकों परीक्षाएं लेनी चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ, जिस प्रकार से आप 100 रुपये का मटका खरीदते हो, बहुत बार बजा बजा करके देखते हो, आवाज़ आ रही है नहीं आ रही, कच्चा है पक्का है, देखते रहते हो। उसी प्रकार से किसी को 2 जन्म किसी के हाथ में देने हैं। जब 2 जन्म किसी के हाथ में देने हैं तो हमें सोचना चाहिए, हमें विचार करना चाहिए कि किस प्रकार से, कैसे व्यक्ति के हमें साथ चलना है, कैसे व्यक्ति के पास हमें खड़े होना है, कैसे व्यक्ति के पास हमें रहना है। क्या इसके पास वो ताकत है? क्या परमात्मा ने वो परम चेतन सत्ता इसके अंदर विराजमान की है? क्या वो परमात्मा इसके हृदय के अंदर उतर करके आया है? हमें देखना चाहिए, सोचना चाहिए, बार बार परख परख करके देखना चाहिए कि ये पूर्ण गुरु हैं या नहीं हैं। लेकिन एक और आश्चर्य की बात है, परखने वाला कौन है? परखने वाला वो है जो स्वयं को भी नहीं जानता, वो अपने को ही नहीं जानता। जो अपने को ही नहीं जानता वो और ऊपर के श्रेष्ठ लोगों को कैसे परख सकता है? एक ये समझो, आप एक दूसरी कक्षा का छात्र एक पीएचडी किए हुए प्रोफेसर को किस प्रकार से परख सकता है? उसके पास कौन सी ऐसी ताकत है, कौन सी ऐसी दृष्टि है, कौन सा ऐसी उसके पास कला है? लेकिन ये परमात्मा की कृपा बरसती है। लेकिन ठहरना जीव को होता है। जब जीव ठहर जाता है, जब जीव वहाँ रुक जाता है, जीव के ऊपर कृपा बरसने लगती है, जब परमात्मा की मेहर होने लगती है, उस जीव को बुलावा भेजता है और वो जीव चले आते हैं, दौड़े आते हैं। कारण चाहे जो भी हो, किसी प्रकार के हालात पैदा करे, लेकिन वो परमात्मा हालात पैदा कर देता है। और जब हालात पैदा हो जाते हैं तो वो जीव गुरु के पास पहुंचता है। लेकिन गुरु के पास पहुंचने के बाद भी उसके मन के अंदर शंकाएं समाप्त नहीं होती कि मेरा गुरु पूर्ण है या नहीं है। गुरु तो बना लिया लेकिन अपना शीश नहीं चढ़ाया। जब तक अपना शीश नहीं चढ़ाया जाता, जब तक मस्तक नहीं चढ़ाया जाता, केवल मस्तक टेकने से कुछ नहीं होने वाला, केवल लंबा लेटने से कुछ नहीं होने वाला, केवल प्रणाम करने से कुछ नहीं होने वाला। ये समर्पण नहीं है। समर्पण वो ताकत है जब अपना कुछ शेष रहे ही नहीं। जब तक अपना कुछ भी शेष है तब तक समर्पण नहीं है। मैं बहुत बार बोलता हूँ कि नहीं, प्रणाम मत करो। वो कहते हैं क्यों? मैं कहता हूँ नहीं, अभी मैं आपके विचार देख रहा हूँ, अभी मैं आपका मन देख रहा हूँ। मन के अंदर अभी श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई है, अभी नास्तिकता का बीज अंदर में है, अभी आपका झुकने का मन नहीं है, अभी आपको नहीं झुकना चाहिए। जब तक अंदर से झुकाव नहीं होगा, जब तक हृदय से झुकाव नहीं होगा, जब तक मन से झुकाव नहीं होगा, जब तक समर्पण का भाव नहीं होगा, जब तक हमने अपने आप को बचा करके रखा है, जब तक हमने अपने आप को छुपा करके रखा है, जब तक अपने आप के अंदर दबा करके रखा है, तब तक हम बाहर नहीं निकाल सकते और समर्पण नहीं हो सकता। कितना भी जोर लगा लें, कितना भी प्रयास करें, हालात क्या हो गए हैं संसार के, विद्यार्थी हो गए हैं संसार के अंदर। ये शिष्य नहीं हैं जो आप देख रहे हो कि वहाँ भी सुनने के लिए जा रहे हैं, दूसरी जगह भी सुनने के लिए जा रहे हैं, तीसरी जगह भी सुनने के लिए जा रहे हैं। कोई भागवत कर रहा है वहाँ भी सुनने के लिए जा रहे हैं, कोई और कुछ कर रहा है वहाँ भी सुनने के लिए जा रहे हैं। फिर टीवी में देखा कि अरे बड़ा अच्छा नाच कूद हो रही है, वहाँ भी देखने के लिए जा रहे हैं। कोई राधे राधे बोल दे तो कूदने लगते हैं, उछलने लगते हैं। कहीं माता का कुछ जागरण हो वहाँ नाचने लगते हैं।
कहीं कन्हैया का कुछ होने लगे वहाँ नाचने लगते हैं, कहीं शिव का स्तोत्र जागने लगे तो वहाँ प्रणाम करके हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। कहीं कुछ, जहाँ भी जितने देवताओं के पास गए, जितने गुरुओं के पास गए, जितने भी संतों को के पास गए, जितने के साथ मिले, जहाँ भी चर्चा की, साधुओं से लेकर के संतों तक, सबके पास यही उसी प्रकार से प्रक्रिया की। जहाँ भी गए उन्हीं को गुरु बोलते चले गए, अरे महाराज आपके पास तो जो ज्ञान है, आपके पास जो ताकत है वो किसी के पास नहीं है। अरे आप तो सरकार हैं, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, आपसे बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपके अंदर ही है और आपसे बाहर आप जैसा मैंने किसी को नहीं देखा। आपके पास जो अथाह ज्ञान की ताकत है, आपके पास जो ज्ञान का भंडार है, आपके पास जो वेदों के जो ये श्लोक हैं, आप इतना ज्ञान मैंने किसी के पास नहीं देखा। जहाँ गए वहीं इसी प्रकार से बोलना शुरू कर दिया और व्यवहार उसी प्रकार से करते चले गए। ये बड़ा अजीब खेल है, आपको समझना बड़ा मुश्किल होगा। आप इस प्रकार से समझो, किसी की पत्नी हो, किसी को पति के रूप में स्वीकार कर लिया हो कि ये मेरा पति है, मैंने इसको समर्पण कर दिया, आज से मैं इसकी हो गई, वो फिर सब लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करने लगे। जितने भी लोग हों, जितने भी लड़के हों, सबको अपना पति मान ले और पति कहती फिरे ये भी मेरा पति है, ये भी मेरा पति है, ये भी इतना अच्छा है, ये भी इतना अच्छा, ये भी इतना अच्छा। आप कैसा महसूस करेंगे, कैसा प्रभाव होगा, कैसे विचार उत्पन्न होंगे आपके अंदर, कैसा सिस्टम चलेगा, कैसे ये होगा, कैसे आप सोचिए, विचार कीजिए। उसी प्रकार से शिष्य का हाल हो गया है, उसी प्रकार से इन जीवों का हाल हो गया है। ये गुरु को समर्पण करके, अपना सब कुछ मान करके, सब कुछ उनको सौंप करके, और आत्मा और परमात्मा का जो नाता है वो अलग तरह का नाता है, वो इससे भी श्रेष्ठ नाता होता है। तो जब वो रिश्ता हो जाता है, रिश्ता होने के बाद इसी प्रकार से हर किसी को गुरु कहते हुए घूमेंगे तो कैसा लगेगा आपके पति को, उसी प्रकार से उस परमात्मा को कैसा लग रहा है, उसी प्रकार से उस परमात्मा का कैसा खेल चल रहा है, किस प्रकार से जीवों का कल्याण होगा, किस प्रकार से जीवों के ऊपर कृपा होगी, कैसे जीवों के क्या हालात होंगे, आप समझ नहीं सकते। आप विचार करते रह जाएंगे, आप सोचते रह जाएंगे, आपकी खोज ही बंद हो जाएगी। आपके अंदर जो बीज पड़ा हुआ था वो बीज समाप्त हो जाएगा, और जब बीज समाप्त हो जाएगा किस प्रकार से वो वृक्ष बन करके खड़ा होगा। बीज जब तक भूमि के अंदर नहीं गिरेगा, जब तक टूटेगा नहीं, अंकुरित कैसे होगा। आप बीज को तोड़ना ही नहीं चाहते, आप अपने अहंकार को मिटाना ही नहीं चाहते, आप अपने काम को काबू करना ही नहीं चाहते। काम जिसके अंदर विराजमान है वो ऊपर के लोकों से नीचे आकर के गिरता है, रूह ऊपर नहीं जा सकती। जिसके अंदर क्रोध विराजमान है उसकी रूह बहुत फैल जाती है, चारों तरफ फैल जाती है। ये अलग अलग खेल होता है, इसको समझना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप नहीं समझ पाएंगे। कितना भी समझाते रहो समझ नहीं सकते, क्योंकि जिस प्रकार से एक पतित स्त्री होती है जिसके हर रोज कोई न कोई नया पति होता है, हर रोज कोई न कोई नए के साथ उसके संग और सहयोग में आ जाती है, संसर्ग में आ जाती है वासना के कारण से, उसी प्रकार से इन जीवों की हालात हो गई है, उसी प्रकार से इन जीवों का खेल चल रहा है। कैसे कल्याण होगा, कैसे उद्धार हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता। इतिहास उठा करके देखिए और मुझे बताइए आप एक बार इतिहास देख करके, क्या कबीर दास जी के शिष्य नानक के पास कभी गए पूछने के लिए, जानने के लिए? क्या नानक जी के शिष्य क्या कभी उनके पास गए जानने के लिए? ये क्या खेल चल रहा है, ये कैसा खेल है? ये ऐसा खेल नहीं है जैसा आप सोच रहे, ये वो भी नहीं है जो आप सोच रहे। आप फंस गए हैं और ऐसा जाल बुन दिया है चारों तरफ से जो आप छुड़ाए हुए नहीं छोड़ रहे और चाहते भी नहीं इससे निकलना।
जाल इतना बुरी तरह से फंस गया है, नहीं छोड़ पाओगे। तो आप इतना ही कीजिए, प्रयास कीजिए इससे निकलने का, आप कोशिश कीजिए बाहर निकलने की। अगर आप इससे निकलने का प्रयास नहीं करेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? आपका जीवन उसी तरह से नष्ट हो जाएगा जैसे पैदा ही नहीं हुआ, जैसे आप इस धरा के ऊपर आए ही नहीं। तो आप अपने अंदर जो खेल चल रहा है विचारों का, अपने अंदर जो शंकाओं का खेल चल रहा है, उन शंकाओं को मिटाइए और खोज कीजिए परमात्मा की।